सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़, कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीस पुस्तक एवं पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 9 14 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, पार्ट नंबर 23 क्रोथा का चल रहा है। मैंने क्यों पार्ट 2 पार्ट बना दिया, और आप पार्ट नंबर 1 से लेके और सुनते चलना, 1 2 3 4 10 20 30 ऐसे पार्ट सुनते रहना, तो आपको पूरा ध्यान लग जाएगा। भगत भाइयों, अगर आप बीच में सुनोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ये पार्ट नंबर 23 है। ये क्रोथा, सुडानी और बरबर तीनों मिलकर चल रहे हैं। भगत भाइयों, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सन 2013 में क्रोथा आश्रम की घटना, परमेश्वर कबीर जी की दया से सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील में फाइनल सुनवाई 2013 में हुई। दोनों पक्षों का पूर्णतः सुनवाई करने के बाद एक दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा क्रोथा आश्रम को सत रामपाल महाराज को सौंपने का अंतिम फाइनल आदेश दिनांक 18/2/13 को पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अपना क्रोथा का आश्रम वापस अपने कब्जे में लेने के लिए वैधानिक एवं कानूनी प्रक्रिया करने लगे। 7 अप्रैल 2013 को जिला प्रशासन रोहतक ने 7 अप्रैल 2013 को जिला प्रशासन रोहतक ने सतलोक आश्रम क्रोथा को बंदी छोड़ भक्तिमूर्ति ट्रस्ट को सौंप दिया। मगर इस बार आर्य समाजियों और उनके सहयोगियों तथा आर्य समाजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहाँ अच्छा लगने वाला था, और वे सभी सैकड़ों लोगों को पुनः भड़काया। 9 अप्रैल 13 को सैकड़ों लोगों को साथ लेकर आश्रम के बाहर एकत्रित हो गए। मतलब सरकार बन दे दी जो वो थरो ट्रस्ट, लेकिन आन लोगों गड़ा को नहीं तक मुख्यमंत्री को तो मैनेजमेंट ऑलरेडी ही। भगत भाइयों, जिसके संबंध में सदर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, रोडदाम करने व पथराव करने के केस दर्ज किया। उन दुष्ट लोगों ने षड्यंत्र के अंतर्गत 5 मई 2013 को पानीपत जिले के गांव अटावल निवासी अनिल ने शिकायत दी कि वह जद्र गुरुकुल का छात्र है। वे जद्र जाते समय रोहतक रेलवे स्टेशन पर था कि संत रामपाल महाराज के अन्यायियों ने पकड़ लिया और बंधक बनाकर सतलोक आश्रम में ले गए। भगत भाइयों, एकदम सरासर झूठ है। यह सब मैनेजमेंट वाले ही करवा रहे थे, ठीक है ना, RSS वाले। भगत भाइयों, क्योंकि इन लोगों तो ऐसा था कि वो इन लोगों को ये क्यों मिल रहा है, वहाँ पर उसके साथ मारपीट की। इस संबंध में भी सदर रोहतक थाने में केस दर्ज हुआ। अलावा इसके 10 मई 2013 को हरियाणा गौशाला के मंत्री सर्वमित्र आर्यन रोहतक सिटी थाने में केस दर्ज कराया कि उसे अज्ञात नंबरों से धमकियां मिल रही है कि अगर सतलोक आश्रम खाली कराने का प्रयास किया तो जान से मार देंगे। ऐ भगत भैया कौन ऐ सारी मैनेजमेंट ऐ फोन करवा ऐ फोन सुना। इस संबंध में रोहतक सिटी थाने ने केस दर्ज किया। आर्य समाजी उनके सहयोगियों ने 12 मई 2013 को क्रोथा आश्रम को खाली कराने हेतु हमला करने के लिए मीटिंग निर्धारित की। भगत भाइयों, आर्य समाजी अंत का कोना मैनेजमेंट वाला आई मीटिंग करी, ठीक है नहीं। इनकी भनक संत रामपाल महाराज को भक्तों को हुई और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आश्रम की सुरक्षा के लिए अर्जी लगाई। ठीक है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त आदेश के आलोक हरियाणा सरकार का गृह सचिव अपनी नौकरी बचाने के लिए बिना तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताए बिना सतलोक आश्रम की सुरक्षा में 5000 सुरक्षा कर्मी भेज दिए। भगत भाइयों, ठीक है। इधर आक्रमणकारियों ने अपनी निर्धारित तिथि पर आक्रमण करने के लिए दिनांक 11 मई 2013 को षड्यंत्र के तहत रात्रि में बदमाशों को लेकर गांव क्रोथा के मंदिर छत्री गरीबदास जी के एक महाराज में एकत्रित हुए। वह सारा भगत भाइयों इकट्ठा हो गया और 12 मई 2013 को क्रोथा सतलोक आश्रम पर आक्रमण करने हेतु वहां आने के रोहतक जदर रोड से आगे बढ़े और क्रोथा बस स्टैंड पर पहुंचे तो आक्रमणकारियों को पुलिस बस स्टैंड पर ही रोकने लगा, क्योंकि हाईकोर्ट का सख्त आदेश था कि आक्रमणकारियों पहले ही वाले भ्रम में थे। पुलिस वाले पहले ही तरह दिखावटी विरोध कर रहा है। इसी धोखे में आक्रमणकारी भी चक्कर में हो गया कि पहले की कोई नहीं अभी की कोई नहीं। भगत भाइयों, दही के धोखे में कपास खा गए। वे पुलिस से भिड़ गए, फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस के समक्ष अब पहले वाली स्थिति नहीं रह गई। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के डर से
अपने बचाव में जवाबी फायरिंग किया। कुछ बदमाश जान से मारे गए। एक महिला मारी गई जो लाठी से पुलिस पर आक्रमण कर रही थी। इस तरह इस घटना के 3 लोग जान से मारे गए और 102 लोग घायल हुए। उन दिनों संत रामपाल महाराज क्रोथा आश्रम से 110 से 112 किलोमीटर दूर थे। सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार। पूर्व निर्धारित सत्संग तिथि 10/11/12/2013 में सत्संग कर रहे थे। इसमें 5000 श्रद्धालु सत्संग सुन रहे थे। क्रोथा में काफ़ी खून खराबा हुआ और गुरुजी इसके विपरीत थे। वे खून खराबा नहीं चाहते थे भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, अब मैंने आपको पार्ट ये 23 सुना दिया और पार्ट अब आपको मैं 24 सुनाऊंगा। और इसको लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब।